बाग दुनिया चंद रोजा जिंदगानी है। बहारे बाग दुनिया चंद रोजा जिंदगानी है। न शैदा इस पे होना है मेरे भाई ये फानी है। न शैदा इस पे होना है मेरे भाई ये फानी है। ये एक पैगाम है, हर शेर में पैगाम है, वो मैं पैगाम ही पहुंचा रहा हूँ वक्त बचाने के लिए। यहाँ का ऐश भी फानी, यहाँ का गम भी फानी है। बरकरार दोनों नहीं रहेंगे। खड़े खड़े खाओगे तो भी मर जाना है, बैठ के खाओगे तो भी मर जाना है बस। लेकिन मरे तो हुजूर का गुलाम बन करके मरे तो जन्नती होके मरेंगे। समझ पा रहे हो? उस तरफ तवज्जो है। यहाँ का ऐश भी फानी, यहाँ का गम भी फानी है। यहाँ का ऐश भी फानी, यहाँ का गम भी फानी है। मगर जन्नत की हर नेमत ए प्यारे जावेदानी है। मगर जन्नत की हर नेमत ए प्यारे जावेदानी है। और कुछ लोग अलग बातें फैलाते हैं कि कहते हैं कि सहाबा से मोहब्बत न करो, कुछ कहते हैं सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत न करो। समझ पा रहे कि नहीं? कुछ हजरत अली को खुदा से आगे बताते हैं। तो ये सब लंतरानी है। लंतरानी का मतलब क्या है? उर्दू में ये एक मुहावरा है, मतलब क्या है? फजूल बात। क्या शरीयत क्या है वो सुनिए। ये बहुत बड़ी चीज है। ये 4-5 घंटे की तकरीर है जो एक शेर में है। ईमान किसे कहते हैं और हमें मोहब्बत किनसे किनसे करनी है वो सुनिए। खुदा वो मुस्तफ़ा, जातें गिनते जाइए। खुदा वो मुस्तफ़ा, असहाब इतरत औलिया अल्लाह। खुदा वो मुस्तफ़ा, असहाब इतरत औलिया अल्लाह। इतरत कहते हैं नबी की आल को, नबी की आल को। इतरत में हसन है, हुसैन है, जरा बोले ना। खुदा वो मुस्तफ़ा, असहाब इतरत औलिया अल्लाह। खुदा वो मुस्तफ़ा, असहाब इतरत औलिया अल्लाह। मोहब्बत इनसे, ये जितने गिनाए गए, मोहब्बत इनसे है ईमान बाकी लंतरानी है। मोहब्बत इनसे है ईमान बाकी लंतरानी है। अब वो लंतरानी कोई हाँक रहा हो हमें मतलब नहीं है। ये बिल्कुल हजारों मसाइल का खुलासा है। अब इसका चौथा शेर सुन लीजिए। सब में एक पैगाम है, इसलिए मैं तशरीह नहीं करता हूँ, आसान है, ज़्यादा इसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। और अब्दुल कयूम भाई बार बार मुझे को देख रहे हैं, इनके देखने से मुझे डर लग रहा है। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़िए, पढ़िए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह हमारा तरन्नुम अच्छा ना हो तो अब्दुल कयूम भाई मुफलर बांध लीजिएगा, मगर पढ़ लेने दो आज। ठीक है, अच्छा मुझे पढ़ने दीजिए। अगर ऐसा हो तो मैंने पहले बताया पिपीहरी नहीं पिपीहरा है, तो बस उस तरफ ना जाइए। जो कह रहा हूँ वो देखिए। इताअत प्यारे आका की, इताअत है खुदा की ही। कुरान शरीफ में मन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, ये उसकी तरफ इशारा है कि जो रसूल की इताअत कर ले गया वो खुदा की भी इताअत कर गया। रसूल की इताअत खुदा ही की इताअत है, फर्माबरदारी है। तो वो है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ खुदा का नाम लो, हुजूर तो वसील, हुजूर को बीच में वसीला ना बनाओ, उसके कायल हैं। तो उनकी जो जहनी गंदगी है और जो जरासीम है, उस जरासीम को साफ करने की इसमें कोशिश की गई है। साफ सुथरी बात सुन लीजिए, समझ पा रहे हो कि नहीं? बाकायदा एरियल लगा के साफ करने की कोशिश की है, तवज्जो रखिएगा।
इताअत प्यारे आका की इताअत है खुदा की ही, इताअत प्यारे आका की इताअत है खुदा की ही। इन्हें मुस्तफ़ा को इन्हें गर छोड़ा तो हरगिज़ तुझे जन्नत न पानी है, इन्हें गर छोड़ा तो हरगिज़ तुझे जन्नत न पानी है। जन्नत नहीं पाएगा सिलेंडर लेके चाहे औरंगाबाद तक चला जाए, अगर हुजूर को छोड़ा तो जन्नत नहीं मिलनी है। जमात के नाम पर सिलेंडर और क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेटर लेकर के और लोटिया टटिया चाहे जो लेकर के चाहे लंदन चला जाए, लेकिन अगर हुजूर को बीच से हटा दिया तो जन्नत नहीं पाना है, क्योंकि हुजूर ही की गुलामी खुदा की इताअत है। बोले ना हाँ, तो ये एक पैगाम है। अब साथ में और देखिए, तो और हुजूर की इताअत ही को गुलामी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलामी। और जो हुजूर की गुलामी इख्तियार कर ले गया वो जहन्नम से आजाद हो गया, जहन्नम से आजाद हो गया। तो गोया हुजूर की गुलामी सनद है। क्या है बोलो? सनद है। गुलामी मुस्तफ़ा की है सनद आजाद होने की, जहन्नम से। गुलामी मुस्तफ़ा की है सनद आजाद होने की, गुलामी मुस्तफ़ा की है सनद आजाद होने की, बजुज़ इसके तुझे दारैन में ज़िल्लत उठानी है, बजुज़ इसके तुझे दारैन में ज़िल्लत उठानी है। दारैन यानी एक दार ये और एक दार मरने के बाद वाला, इसको बोलते हैं दारैन। क्या बोलते हैं? दारैन। इसी को दोनों जहान बोलते हैं। तो अगर हुजूर की गुलामी छोड़ दी तो यहाँ भी जलील होगा, वहाँ भी जहन्नम में जलील किया जाएगा। और अगर हुजूर की गुलामी इख्तियार कर ली तो यहाँ भी बाइज्जत रहेगा और वहाँ फरिश्ते तुझे इज्जत के साथ जन्नत लेके जाएंगे। समझ पा रहे हैं? कुरान शरीफ में वो कभी मौका मिला, वक्त बचाना है इसलिए तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसलिए इसकी तशरीह नहीं करूँगा, वरना कुरान शरीफ की कई आयतें मैं पढ़ देता कि फरिश्ते कितनी इज्जत से लेके जाएंगे जन्नत। जन्नत ऐसे ढकेलते हुए बकरी की तरह हाँकते नहीं लेके जाएंगे, जहन्नमियों को प्यासा जानवर की तरह हाँकते हुए लेके जाएंगे। और मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीन लिर्रहमानि वफ़दा, अल्लाह पाक फरमाता है कि जो मुत्तकी होंगे, मुत्तकी जो मुत्तकी होंगे, अल्लाह फरमाता है कि उनको इज्जत के साथ फरिश्ते जन्नत लेके जाएंगे। और इसकी तफसीर में मैंने पढ़ा कि फरिश्ते आएंगे और सवारी लेके उसकी के पास आएंगे और सवारी पर उसे बिठा करके और फिर सवारी पर सवार करके जन्नत लेके जाएंगे, ताकि यहाँ तमाम महशर वाले देखें कि गुलाम मुस्तफ़ा की शान क्या है। जरा बोले यार, बोले ना। ये जो बार बार मैं गुलामी कह रहा हूँ मुस्तफ़ा की, ये मेरा तकिया कलाम नहीं है, इसमें बहुत माना पोशीदा है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। तो मैंने इसकी थोड़ी सी तशरीह मुनासिब समझी थी इसलिए कर दी। अब आगे देखिए कि ये पूरी कायनात, ये पूरी कायनात की कहानी, जो पूरी कायनात टिकी हुई है, ये सब हुजूर का सदका है। किसका सदका है बोलो? हुजूर का सदका है। जमीन आसमान जो कुछ भी है सब हुजूर का सदका। इसी को बोलते हैं तुफैले मुस्तफ़ा, तुफैले हुजूर, हुजूर ही के तुफैल सब कुछ है। वो ये अकीदा मैंने इसमें वाज़े किया है। कमर कहते हैं चांद को, अर्ज कहते हैं ज़मीन को, समा कहते हैं आसमान को, बहर कहते हैं समंदर को, बर कहते हैं समंदर के अलावा जितनी ज़मीन है सब बर। क्या है? इसी को बोलते हैं बहरो बर, समंदर और खुशकी, समंदर और खुशकी। मैं सोचता हूँ ऐसा ना हो कि चूँकि पीढ़ी तो वैसे ठीक नहीं है तो ये लूक ऐसे चलती हुई चली जाए, तो ये लूक चलती हुई ना जाए बल्कि उतरती हुई चली जाए। इसके सारे अल्फाज मैंने आपको बता दिए हैं। अब सुनिए, कमर अर्जो समा और बहर बर दुनिया का हर जर्रा, कमर अर्जो समा और बहर बर दुनिया का हर जर्रा, कमर अर्जो समा और बहर बर दुनिया का हर जर्रा, तो फैले मुस्तफ़ा ही सारे आलम की कहानी है, तो
तुफैले मुस्तफ़ा ही सारे आलम की कहानी है। अच्छा, बहुत तेजी से बहुत करीब आ चुका हूँ। हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर जैसा कोई नहीं। हुजूर ही के सदक़े में हम बने तो फिर हमारी जान भी हुजूर के लिए, हमारा माल भी हुजूर के लिए, कुल जहान हुजूर के लिए, कुल जहान हुजूर के लिए। और हुजूर सा करीम भी कोई नहीं। करीम का मतलब करम फरमाने वाले, मोहब्बत फरमाने वाले, अपनी उम्मत पर बेकसी में काम आने वाले, बेकसों का कस हुजूर जैसा कोई नहीं है। उसकी तर्जमानी की है, करीमा काए बतहासा नहीं कोई जहां वालो। कोई बने बना कर, मगर हुजूर से ज्यादा करम फरमाने वाला अल्लाह के बाद कायनात में कोई नहीं। करीमा काए बतहासा नहीं कोई जहां वालो, करीमा काए बतहासा नहीं कोई जहां वालो। अदाएं उनकी हैं बेमिसल साया है नसानी है, अदाएं उनकी हैं बेमिसल साया है नसानी है। अब इसके बच्चे हैं 3 शेर, मगर तीनों जरूरी हैं इसलिए तीनों पढ़े देता हूँ। परेशान तो नहीं, हम छोड़ ही सके थे, हमारा कुछ कहीं ना ले छोड़ दें, पढ़ दें। तो वो जहन में न रखिएगा कि हम कुछ और करें, इसमें बाकायदा पैगाम है, उसको समझने की कोशिश करिए। शरीयत पर अमल करते नहीं क्यों ए मुसलमानों, ये अपने भाइयों से शिकवा है। शरीयत पर अमल करते नहीं क्यों ए मुसलमानों, शरीयत पर अमल करते नहीं क्यों ए मुसलमानों। नबी के हुक्म पर आखिर ये कैसी आना कानी है, नबी के हुक्म पर आखिर ये कैसी आना कानी है। कहलाने को तो हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं और कहलाने को तो हम आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, कूदने के लिए तो आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, मगर ये नबी के हुक्म पर अमल करने में आना कानी कैसी हो रही है। गुलामी का तकाजा तो ये है, इश्क का तकाजा तो ये है कि उधर मुस्तफ़ा का इशारा हो, गुलाम चल पड़े। अब इसको अपने दिल से सुनिएगा और इसको अपने दिल की धड़कन बना लीजिएगा। हजरात, नबी की सुन्नतों के बिल मुकाबिल ये नया फैशन, नबी की सुन्नतों के बिल मुकाबिल ये नया फैशन, नबी की सुन्नतों के बिल मुकाबिल ये नया फैशन। तुझे क्यों भाया ए भाई ये दुश्मन तेरा जानी है, तुझे क्यों भाया ए भाई ये दुश्मन तेरा जानी है। ये फैशन जानी दुश्मन है और हुजूर की सुन्नत जन्नत ले जाने वाला। समझ गए? बिल्कुल 2 शेर बच्चे हैं, मोबाइल को दूसरा रुख दे देते हैं क्योंकि उसमें आया नहीं है। अगर हुजूर की बातें नहीं मानी तो क्या आप समझते हो कि हल्के में ले लिया हमने? मेरे अजीजों, बिल्कुल हल्के में न लीजिए। अगर हुजूर की बातें नहीं मानी तो ठिकाना क्या होगा? जन्नत तो सोचिएगा भी नहीं, जन्नत तो सोचिएगा भी नहीं। अगर हुजूर की बातें नहीं मानी, हुजूर का तरीका इख्तियार नहीं किया तो जन्नत की सोचिएगा भी नहीं। वो इसमें है, जहन्नम की दहकती आग मस्कन है अजीज़े मन, जहन्नम की दहकती आग मस्कन है अजीज़े मन। अब मस्कन ठिकाना, जहन्नम की दहकती आग मस्कन है अजीज़े मन। अगर प्यारे नबी की बातें या तूने न मानी है, अगर प्यारे नबी की बातें या तूने न मानी है। अब मक्ता पढ़ता हूँ
हूँ, उसके बाद सलाम पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अब बोलो, अब तो बोल दो इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह कह लेना चाहिए था कि 1 घंटा लगे। इंशाल्लाह कहने से काम पूरा हो जाता है। फायदा इसमें आप ही का होगा। मर्जी आए तो ना कहो इंशाल्लाह, ना 1 घंटा कर दूं तो कहना। इमाम डरे तो कोई ना है, तक घुर घुर कोई देखिए, यहू जान ले हम डरे तो बहुत कम और डरे तो बहुत है। हाँ। नहीं, बिल्कुल मेरा काम हो गया। करना क्या है हमको? नदामत कहते हैं शर्मिंदगी को। क्या हदीस शरीफ में अन-नदम तौबा, गुनाह करके अगर कोई शर्मिंदा हो जाए तो ये जो शर्मिंदगी है ना, निगाहें झुक जाना, यही तौबा है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। क्या है? यही तौबा है। और फिर गुनाह को छोड़ दे, गुनाह को छोड़ दे। अगर हो गई खता तो फिर शर्मिंदा हो जाए और रब से मुआफ़ी मांगे और आइंदा अज़्म मुसम्मम पक्का इरादा कर ले कि अब ये काम नहीं करना है। और ये ना सोचे कि चलो कर लिया है तौबा कर लेंगे, नहीं। जो गुनाह हो गया उस पर शर्मिंदा हो। क्या हो? उस शर्मिंदगी को नदामत कहते हैं। क्या कहते हैं? नदामत कहते हैं। और जब ये नदामत पैदा हो तो दिल में जो गंदगी फैल गई है, ये नदामत से वो गंदगी धुल जाती है, गंदगी धुल जाती है। ये नहीं समझ पाते आप शेर, इसलिए मैं आदि नहीं हूँ कि हम आप फेकर जे हो तुम समझ में न करो, इतना फालतू ना है जो जान। तो हम सोचे थे कोई फालतू भी और आपका वक्त भी कीमती है, आपका वक्त भी कीमती है। हाँ, तो जो सुने वो समझें। नदामत हो गुनाहों पर खुदा से सच्ची तौबा कर, नदामत हो गुनाहों पर खुदा से सच्ची तौबा कर, नदामत हो गुनाहों पर खुदा से सच्ची तौबा कर, खताएं धोने को ये ऐज़ की रहमत का पानी है, खताएं धोने को ये ऐज़ की रहमत का पानी है, बहारे बाग दुनिया चंद रोज़ा जिंदगानी है, नशेदा इस पे होना है मेरे भाई ये फानी है। काम मोबाइलिया हमारे साथ रहा है तो तुम 2 घंटा बचाएं, नहीं तो 2 घंटा और तकरीर करीब वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे बोलने में कोई शरई लग़ज़िश हुई हो सब लोग कहो सुभान अल्लाह, और न कहो तो मोबाइलिया फिर रखा है। इस मोबाइल की वजह से इसमें जो कलाम था वो मैंने अपना पैगाम कलाम के ज़रिए पहुंचा दिया है, इसलिए अब तकरीर ख़त्म करता हूँ। मेरे बोलने में अगर कोई शरई लग़ज़िश हुई